अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जीना करने के कुछ बड़े बड़े नुकसान। जीना करने के वो नुकसान जो आपको दुनिया में ही जिसकी सज़ा मिल जाएगी। कुछ तो आपको दुनिया में ही मिल जाती है और कुछ कब्र में और कुछ आखिरत में। तो जीना करने के बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। जीना करने का नुकसान। जीना करना तो दूर, जीना के करीब भी ना जाएं। करीब जाने का मतलब क्या है? जीना इसका नाम नहीं कि सिर्फ किसी से नाजायज़ ताल्लुकात कायम ही करना है। किसी गैर मर्द या गैर औरत से नाजायज़ ताल्लुकात कायम करना ही जीना का मतलब नहीं है। जीना का मतलब ये भी है कि आप अपने आँखों का गलत इस्तेमाल करना, अपने हाथों का गलत इस्तेमाल करना, नाजायज़ चीज़ों को छूना, ये हाथों का जीना है। गैर महरम को देखना, ये आँखों का जीना है। और गैर महरम से बात करना, ये ज़बान का गुनाह है। तो ये वो गुनाह है। गुनाह का मतलब, जीना का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नाजायज़ ताल्लुकात ही हों और दिन भर में ना जाने कितनी मर्तबा ये गुनाह कर बैठते हैं। करीब आँखों से और उसके बाद जुबान से, फिर उसके बाद से हाथ से। इंसान यहाँ से करीब होता है और एक अजनबी मर्द किसी गैर महरम को देखता है, यहीं से शुरुआत होता है। फिर बातचीत करता है, ये डबल शुरुआत है। और इसी से अल्लाह ताला कुरान में रोका है। अगर आप इब्तिदा में ही रुक गए तो बड़ा भयानक जुर्म से आप बच जाएंगे। और जीना करने वालों पर दुनिया में बहुत बड़े बड़े अजाब आते हैं। कुछ दुनिया में ही दिए जाएंगे और कुछ कब्र में और कुछ क़यामत के दिन। जो दुनिया में दिए जाएंगे वो बहुत ही सख्त हैं। सबसे पहला कि उसके चेहरे का नूर ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके चेहरे का रौनक जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, बेरौनक हो जाता है। दूसरा, उसका रिस्क हटा दिया जाता है, यानी उसके रिस्क से बरकत हटा ली जाती है। तीसरा, उसकी औलाद से सालेह यानी कि नेक औलाद ख़त्म कर दिए जाते हैं। आने वाली नस्ल ख़राब हो जाएंगे। जिना के बहुत सारे अजाब हैं जो आपको दुनिया में ही मिल जाते हैं। पहला कि सख्त चेहरा, यानी चेहरा बिगड़ जाएगा, बेरौनक हो जाएगा। रिस्क में कटौती होगी, यानी बरकत उठा लिया जाएगा। और तीसरा कि उनके आने वाली नस्ल, जो आने वाली पीढ़ी है, वो दीनदार नहीं होंगी उनकी गुनाह की वजह से। और चौथा, आजिज़ी से जुदाई का सदमा, यानी हमारे अपने दुनिया से तो कोई चला जाता है तो सदमा हो ही जाता है, दुख होता है। लेकिन जो जानी होते हैं उसको इतना अफसोस होता है कि उसकी दुनिया ही बर्बाद हो जाती है, सदमे में ही वो डूबा रहता है। नंबर 5, गम और गुस्सा में जीना जानी होता है। जीना करने वाला होता है, उसके गम और गुस्सा में बढ़ोतरी हो जाती है। छठा निशानियाँ ये है कि गलबा, भूलने की शिकायत हो जाती है। वो दीन से दूर होते चला जाता है, हर गुनाहों में मुब्तला होता जाता है, अल्लाह से दूर हो जाता है, हर बुराई में मुब्तला होते जाता है। दुनिया में बहुत सारे आपको जिना करने के सज़ा मिल जाती हैं, लेकिन ये इंसान इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है।
سورہ نور میں اللہ تعالیٰ یہی زنا کا مذمت بیان کی شروع کی آیتیں ہیں کہ ایک اجنبی مرد یا عورت زنا کر لے. زنا کیا ہے؟ غیر مرد اور عورت کا ناجائز تعلق قائم کرنا. لیکن اس کا مطلب صرف یہ ہی نہیں ہے. آنکھوں کا بھی زنا ہے، آپ کے ہاتھوں کا بھی زنا ہے، آپ کی زبان کا بھی زنا ہے، آپ کے ہاتھ کا بھی زنا ہے. تو یہ سب زنا ہی ہے، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں سمجھتے، اس پر دھیان نہیں دیتے. یہ بہت بڑا گناہ ہے، ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.